अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ जी ग्रीन चटनी। इस चटनी को आप फ़िश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अपने दही फलों के ऊपर भी डाल सकते हैं और इसके अलावा चना चाट के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए हमें जी 1 से 2 गट्ठी जो है वो पुदीना चाहिए, ठीक है। और साथ में हम 1 गट्ठी धनिया लेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको आपने साफ़ कर लेना है। साथ में होंगे जी लेमन, तकरीबन जो है 6 से 7 लेमन, उसका जूस निकाल लेंगे। और साथ ही हम ले लेंगे ग्रीन चिलीज़, ठीक है। ग्रीन चिली जो है इनका बैक साइड का आप निकाल देंगे और इनको अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है जी तकरीबन 10 ग्रीन चिली ले ली है मैंने, ठीक है। आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले लें। ये लीजिए खट्टी इमली, ठीक है। ये तकरीबन हाफ़ केजी जो है वो आप तकरीबन 150 ग्राम ले लें। इसको पानी में डिप करके इसका पल्प ले लें और साथ ही हम अब धनिया काट लेंगे। इसकी अच्छी सी रफली आप इसको कटिंग कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम लेंगे एक ग्राइंडर और ग्राइंडर में डालेंगे सारी चीज़ें। इसमें मैं डालूँगी धनिया सबसे पहले जो मैंने काटा था, उसके बाद हम डाल देंगे जी इमली का पल्प इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। मेन जो इनकी जंग है इसमें वो इमली का रस है, ठीक है। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया, ब्लैक ज़ीरा, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी सब्ज़ धनिया जो हमने रफली काटा है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी पुदीने को अच्छे तरीके से साफ़ करके आपने वॉश कर लेना है, ठीक है। उसको भी इस तरह आप उसके पत्ते उतार लें। और हरी मिर्चें चली गई हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी लेमन का जूस, ठीक है। लेमन का जूस आप अच्छे तरीके से निकाल के वो आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। वो हम इसमें डाल देंगे, लेमन का जूस डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी, ये मैंने तकरीबन 6 से 7 लेमन का जूस निकाला है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें आप सॉल्ट अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दें। हाफ़ टेबल स्पून आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दें। सॉल्ट की मिकदार कम रखिएगा, ठीक है। और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऐड करने के बाद हम इसको करेंगे ब्लेंड। अच्छे तरीके से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है और बिल्कुल इसको आपने 3 से 4 मिनट ब्लेंड करना है, क्योंकि इस तरह ब्लेंड करने से ना इसकी जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपकी जो चटनी है और कमर्शियली आप यूज़ करें, इसको यूज़ करेंगे फिश के साथ इस्तेमाल करें, आप इसको यूज़ करेंगे दही फलों के साथ यूज़ करें और इसके अलावा जो है वो आप अनेक चीज़ें डालते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब तो ये रेडी हो चुकी है, इसको डालेंगे सर्विंग बाउल में। आई होप श्योर्स आपको ये चटनी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको ये देखें, इसकी लुक भी ऐसे ही रहेगी और ये इसी तरह फ्रेश रहेगी और इसी तरह थिक रहेगी। इस तरह आप अपनी चटनी बनाएं, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और आज की बहुत खूबसूरत बात कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका अखलाक अच्छा है। इसलिए अपने अखलाक को अच्छा करें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।